हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है? इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि एनी बॉडी एक्शन करती है, क्रिया करती है ऑन द अदर बॉडी, तो अदर बॉडी क्या करती है? इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया करती है जिस बॉडी ने क्रिया की थी। यदि एक्शन होता है तो उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है। एंड जो रिएक्शन की मात्रा है वो क्या है? इक्वल होगी। जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। कैसे? दिस इज अ टेबल। इसे मान लेते हैं बॉडी बी, एंड इसके एक ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसका नाम है बॉडी ए। नाउ स्टूडेंट्स, जो बॉडी ए है वो क्रिया करती है, कितनी फोर्स लगाती है बी बॉडी पर, मीन्स टेबल पर कितनी फोर्स लगती है? इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी ए। तो ए बॉडी जहां पर क्रिया करती है बी बॉडी पर, मीन्स टेबल पर। अब फोर्स कितनी लगती है? इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब एक्शन तो हो गया, क्रिया तो हो गई। अब जो टेबल है वो क्या है? प्रतिक्रिया करता है। जो प्रतिक्रिया है वो कितनी होगी? प्रतिक्रिया इक्वल टू जितना ए ने क्रिया की है, मीन्स फोर्स लगाई है टेबल पर, उतना ही टेबल इस पर बॉडी पर क्या है? ए बॉडी पर क्या करता है? फोर्स लगाता है। जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। अब एक्शन नीचे को था, रिएक्शन कितना होगा? रिएक्शन उतना ही होगा जितना बॉडी ए ने एक्शन किया था। एक्शन कितना किया था? कितनी फोर्स लगाई थी? कितनी फोर्स लगाई थी? दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो रिएक्शन भी कितनी होगी? इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। बट एक्शन नीचे को हो रहा है, रिएक्शन क्या है? अपोजिट। तो नेगेटिव साइन वी हैव अप्लाई, हम नेगेटिव साइन लिख देते हैं। तो ये था न्यूटन का गति का तीसरा नियम। इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। यदि रिएक्शन होता है, एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जिस दिशा में एक्शन था उसके विपरीत दिशा में रिएक्शन होगा, जैसा इस केस में था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक दफा और रिपीट कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी क्रिया की जाती है बॉडी द्वारा, उस बॉडी पर उतना ही रिएक्शन सेकंड बॉडी के द्वारा लगाया जाता है। जो रिएक्शन एंड एक्शन होगा वो क्या होगा? इक्वल। रिएक्शन इक्वल होगा एक्शन के, बट रिएक्शन की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या होगी? विपरीत होगी। विपरीत दिशा में ये
बल लगता है। इस केस में क्या था, बॉडी ए ने बल लगाया था, फोर्स लगाई थी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, किसके ऊपर, बी पर। बी क्या था हमारा, टेबल था। टेबल पर इसने अपने भार के इक्वल बल लगा दिया था, एक्शन किया था, क्रिया की थी। टेबल ने क्या किया है, रिएक्शन किया है, प्रतिक्रिया की है। कितनी, जितना ए बॉडी ने क्रिया की थी, मीन्स जितनी उसने फोर्स अप्लाई की थी टेबल पर, उतनी ही टेबल ने बॉडी ए पर लगा दी है, बट अपोजिट डायरेक्शन। तो रिएक्शन क्या है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, इन जनरल फॉर्म हमने लिखनी हो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स बॉडी ए ने बी पर लगा दी है, फोर्स एफ ए बी मीन्स बॉडी ए एग्जर्ट फोर्स ऑन बॉडी बी, बॉडी ए एग्जर्ट फोर्स ऑन बॉडी बी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, बॉडी बी एग्जर्ट्स इक्वल फोर्स ऑन बॉडी ए। बी ने बल लगा दिया है उतना ही ए पर, जितना ए ने बी पर बल लगाया था, बी बॉडी ने उतना ही बल ए बॉडी पर लगा दिया है। लेकिन जब बी ने ए बॉडी पर बल लगाया, उसकी दिशा कौन सी होगी, विपरीत दिशा में लगता है। ए बी पर बल लगा रही है बॉडी, बी ए पर, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, विपरीत दिशा में बल, किसके द्वारा, बॉडी बी के द्वारा ऑन द बॉडी ए। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आइए इस नियम के रिलेटेड सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक। यदि एक लकड़ी का ब्लॉक है, वो अटैच नहीं है किसी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ, मीन्स उसे कोई सपोर्ट नहीं है, यदि हम चाहें उसमें एक कील को ठोकना और झुके से धकेलना कील को वुडन ब्लॉक के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वाई, व्हेन वी स्ट्राइक अ नेल विद अ हैमर, अब हम कील को हथौड़े की हेल्प के साथ क्या करना चाहते हैं, वुडन ब्लॉक में धकेलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने, आप देख रहे हैं, हैमर के साथ कील पर फोर्स लगाई, अब कील एंड जो वुडन ब्लॉक है वो एक ही सिस्टम के तरह एक्ट करते हैं। जैसे जैसे हैमर स्ट्राइक करता है कील पर, वैसे वैसे ब्लॉक भी क्या है, आगे को मूव करता जाता है। बिकॉज इन दिस केस जो क्रिया हो रही है कील की, किसके ऊपर, वुडन ब्लॉक के ऊपर, उसका प्रतिक्रिया नहीं हो रही, मीन्स रिएक्शन नहीं हो रहा बाय द वुडन ब्लॉक, बिकॉज उसे कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, अप्लाई नहीं हो रहा। अब सेकंड केस में आप देख लें, जब वुडन ब्लॉक अटैच है विद सम अदर ऑब्जेक्ट, मीन्स उसे सपोर्ट है, जैसे ही हमने हथौड़े के साथ कील को हिट किया, अब जितना जो कील है, नेल है, वो बल लगाता है किसके ऊपर,
कील के ऊपर भी बल लग रहा है बाय द हैमर। तो अब ये एक सिस्टम नहीं है, कील के ऊपर जितना बल लग रहा है और जो कैसे जितना बल कील द्वारा लगाया जाता है वुडन ब्लॉक के ऊपर, वुडन ब्लॉक भी उतना ही प्रतिक्रिया करता है, उतना ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो अब क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो कील है वो अंदर की तरफ धकेली जाती है, बिकॉज इस केस में अब क्या है, रिएक्शन हो रहा है एंड जो वुडन ब्लॉक है वो फिक्स है। तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के कारण ही जो कील है वो अंदर धकेल हम पाते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे की एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, इन ऑर्डर टू वॉक, जब हम चलते हैं, वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर फुट। तो हम अपने पैरों के साथ एक बल लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिस दिशा में हम चलते हैं। जैसे अब मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो जो मेरे फुट हैं, पैर हैं, उनके द्वारा मैं बल लगाता हूं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मेरे पैरों द्वारा एक बल लगता है ऑन द ग्राउंड, मीन्स क्रिया की गई है। तो ग्राउंड क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन। अब जब हम चलते हैं विद द स्लेंट फुट, हमारा जो पैर है वो क्या होता है, तिरछे होते हैं, एंड सम ओब्लिक डायरेक्शन में, थोड़ा सा हम ऐसे प्रेस कर कर चलते हैं ग्राउंड को, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं टू मूव फॉरवर्ड। तो जो रिएक्शन है, अब इसके टू कंपोनेंट बन जाते हैं। पहला, एच अलोंग हॉरिजॉन्टल, आर कॉस थीटा। एक्शन किया गया है पैरों के द्वारा, नीचे को फोर्स लगाई जाती है, रिएक्शन आगे को। जो रिएक्शन का एच इक्वल टू आर कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये हमें क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है रिएक्शन का, वो हमारा जो वेट है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। तो थर्ड लॉ यहां पर अप्लाई होता है व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड। आइए आगे और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज ए डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। जब हम रेत पर चलते हैं तो हमें चलने में क्या है, मुश्किल होती है। वाई, जब हम रेत पर चलते हैं तो जब हम अपने पैरों को रेत के ऊपर चलते हुए रखते हैं, अब पैर क्या करते हैं, जो रेत होता है उसे कंप्रेस कर देते हैं। वो नीचे को जो मिट्टी है, जो रेत है, वो धंस जाती है जहां पर हमारा पैर होता है। तो जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जितनी हमारी पैर ने रेत पर लगाई है उतनी रिएक्शन नहीं हो पाती। तो हमें क्या है,
ड्यू टू लेस रिएक्शन, अब रिएक्शन उतना नहीं हो रहा जितना चाहिए था, तो रिएक्शन उतना नहीं है, इसलिए हम रेत पर क्या है मुश्किल से चल पाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, एक पर्सन है, वो क्या है बोट चला रहा है विद द हेल्प ऑफ पतवार, जिसे हम चप्पू भी बोल देते हैं। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ चप्पू के साथ क्या है पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है धकेल रहा है। चप्पू पानी पर क्या करते हैं क्रिया करते हैं और पानी प्रतिक्रिया करता है चप्पू पर। मीन्स जो पर्सन है वो एक्शन करता है ऑन द वाटर, वाटर क्या करता है रिएक्शन करता है। अब जितनी फोर्स के साथ पानी को पीछे को धकेला जाता है, पानी नाव को उतने ही बल के साथ विपरीत दिशा में धकेलता है। तो इस तरह से क्या है नाव आगे को बढ़ती जाती है। यहाँ पर भी क्या है न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट एक और लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, द फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड। तो जो पक्षी होते हैं वो भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसे अडॉप्ट करते हैं। कैसे? जो पक्षी हैं अपने विंग के साथ हवा को क्या करते हैं प्रेस करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो एयर है हवा है वो क्या है प्रतिक्रिया करती है किस पर पक्षी पर, रिएक्शन। अब विंग्स क्या है एक्शन कर रहे हैं ऑन द एयर, एयर क्या करती है रिएक्शन करती है। तो पक्षी क्या है उड़ पाता है। तो यहाँ पर भी क्या था न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। इसी तरह से जब हम स्विमिंग करते हैं पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पानी क्या है स्विमर को आगे की तरफ उतनी ही बल के साथ धकेल देता है। तो ये थे स्टूडेंट सम एग्जाम्पल ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो। हमने ये प्रूफ करना है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो ये अक्सर ही पूछा जाता है वाई न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन द कमिंग वीडियो। इन दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।